संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन पर यह छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि संप्रेषण को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। हालांकि ये सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन यदि सेंडर है, संदेश भेजने वाला है या वक्ता स्पीकर जो है कुछ सर्टेन थिंग्स को, कुछ चीज़ों को फॉलो करे तो उसका संप्रेषण प्रभावशाली माना जाएगा। और उसी को उद्देश्य रखते हुए ये मैंने वीडियो बनाया है। हालांकि संप्रेषण पे वीडियो आगे भी आएंगे, और साथ साथ क्योंकि आरओ की परीक्षा फरवरी में है, मार्च में पीसीएस की संभावित है, तो उसके दृष्टिकोण को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी करंट पे भी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। जल्दी वो आपके सामने आएंगे। अच्छा, साथ साथ ये भी कम्युनिकेशन के भी वीडियो आएंगे, यानी कि करंट अफेयर्स और संप्रेषण दोनों पर वीडियो साथ साथ आते रहेंगे। अच्छा, इसमें मैंने कहा कि कैसे वक्ता को अपनी चीज़ इफेक्टिवली वे में कम्युनिकेट कर सकता है। उस चीज़ को यदि वो कुछ स्टेप्स को, कुछ चीज़ों को फॉलो करे तो उसका संप्रेषण इफेक्टिव होगा। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। और अंत में इस जो एरिया से जो क्वेश्चंस आए हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सीसेट के पेपर में, वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, संप्रेषण को कैसे सुधारा जाए या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, कैसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाएं। तो उसको हमने 4 भागों में बांटा है, ABCD। नो योर सब्जेक्ट, वक्ता को, जो भी स्पीकर है या कम्युनिकेटर है या सेंडर है, उसको अपना विषय की पूरे ज्ञान होना चाहिए। यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसका संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा, उसको प्रभावपूर्ण नहीं होगा उसका। अच्छा, दूसरी बात है उसकी जो बातचीत वो कह रहा है, कंटेंट उसके पास जो है या इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, जो भी चीज़ वो कहना चाह रहा है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। बहुत कम अगर उसके पास सामग्री है तो भी वो प्रभावशाली कैटेगरी में नहीं आएगा संप्रेषण, और बहुत ज़्यादा ओवरलोड इंफॉर्मेशन हो गई तो भी नहीं आएगा, तो ऑप्टिमल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है रेलिवेंट, बात करते दफे जो कह रहा है या रिटर्न में उसके जो इंप्रेशन जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन जा रहा है, वो रेलिवेंट होने चाहिए। इरेलीवेंट जो फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, उससे अवॉइड होना चाहिए। बोलती दफे या लिखती दफे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये जो सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये क्वेश्चन भी आया है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जार्गन, टेक्निकल वर्ड, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, क्योंकि जार्गन जो टेक्निकल वर्ड हैं वो इस एक समाज का स्पेसिफिक वर्ग ही उसको समझता है, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। आम आदमी उसको नहीं समझ सकता है। तो बोलती दफ़े एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे कम्युनिकेटर की ये पहचान होती है कि जब वो अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहा है तो वो साधारण वाक्यों का, साधारण शब्दों का प्रयोग करे, तभी वो संप्रेषण जो है उसका प्रभावशाली होगा। इस पे क्वेश्चन भी आया है, अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, फोकस ऑन द पर्पस, उसका उद्देश्य पे फोकस होना चाहिए, उसमें कोई भटकाव, उसमें कोई विचलन नहीं होना चाहिए। उसको जो है किस उद्देश्य से, और खासकर जो सेंडर और रिसीवर दोनों को ये बात होना चाहिए। सेंडर को तो निश्चित रूप से होना चाहिए, रिसीवर को भी ये पता चलना चाहिए कि किस पर्पस से हम आए हैं। खासकर इसमें अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर इस रिसीवर को ये पर्पस मालूम हो कि मैं किस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ, किसी आदमी का लेक्चर सुनने या किसी को पढ़ने के लिए, कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए, अगर वो पहले से ही प्रिपरेशन करके जाए तो वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट कर लेगा। उसका संप्रेषण जो होगा सेंडर स्पीकर के बीच में, सेंडर और उसके क्या कहते हैं रिसीवर के बीच में, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने के बीच में अच्छा प्रभावशाली होगा। क्योंकि अगर उसको पहले से ही पर्पस पता है कि हम इस उद्देश्य से, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई भाषण हो रहा है, कोई भी लेक्चर हो रहा है, तो वो पहले से प्रिपरेशन करेगा तो उसको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ज़्यादा उसके लिए संप्रेषण लाभदायक होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि ऑडियंस, जिसको जो भी स्पीकर है, वक्ता है, सेंडर है, संदेश, उसको अपने ऑडियंस के, किसको वो संबोधित कर रहा है, किसको कम्युनिकेट कर रहा है अपनी बात, उसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। वो उनका एजुकेशन लेवल क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी किस एज ग्रुप में है, क्या वो बच्चे हैं या
किस वयस्क कैटेगरी में आते हैं, उनकी एजुकेशन क्या वो इलिटरेट हैं या वेल क्वालिफाइड हैं, तो जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक वो अच्छी तरह अपनी बात नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से उनका स्टेटस क्या है, वॉइसेस के पूर्वाग्रह, उनका सोचने का तरीका है, उनका ओपिनियन क्या है, ये भी प्रभावित करता है। यदि हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ हमारे पूर्वाग्रह जो है हमसे कॉन्फ्लिक्ट मतलब उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा। अच्छा, बी ऑर्गेनाइज्ड, इस पे भी क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, हम कहते हैं संगठित होना चाहिए, हमारा जो संदेश है वो संगठित होना चाहिए, उसमें व्याकरण के नियमों का पालन होना चाहिए। अगर वो लिखित रूप में वर्बली जा रहा है, वाचिक रूप से जा रहा है या बोल के जा रहा है, लिखित रूप में जा रहा है, तो उसमें स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, संगठित होने, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक जो है कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। और यदि बहुत व्यापक बड़ा है साइज जो है सामग्री है, काफ़ी सामग्री है या भाषण है या जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे वो काफ़ी लार्ज है उसका अमाउंट, तो उसमें हमें क्या कहते हैं, हेडिंग का, सब हेडिंग्स का, अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये देखा गया था, इस प्रकार से पैराग्राफ बना कर हेडिंग या सब हेडिंग अंडरलाइन करके, तो जो संप्रेषण है, जो बात हमारी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और इसमें एक दो क्वेश्चन आए हैं, वो डिस्कस करेंगे। 2014 में आया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, संप्रेषण के नियामक नियम हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना हो क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमको अपने सब्जेक्ट के विषय में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किस चीज़ से हमें अवॉइड करना चाहिए, कठिन भाषा से अवॉइड करना चाहिए, जो है व्याकरण के नियमों का हमको पालन करना चाहिए, हमको ऑडियंस के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को हमको नॉलेज होनी चाहिए, अपनी बात कहती दफे। ये रीजन सेशन का क्वेश्चन है 2014 में। अच्छा, दूसरे आर में है, रीजन में है, द कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन इट इज एसेंशियल टू स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेट इंटरेक्शंस। जो है हिंदी में, संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। मैंने कहा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज वे में आप बात कहें तो मैंने कहा दोनों सही है। और व्याख्या भी इसकी हो रही है। और 2015 ये मेरे ख्याल से 2016 में एक क्वेश्चन और आया था इससे, आज के लेक्चर से, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। The effectiveness of oral communication depends on speaker's ability to use long sentences, लंबे वाक्य, फॉरेन वर्ड्स, विदेशी शब्द, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जटिल शब्दों, सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा का मैंने कहा यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज से जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। एक वक्ता को या जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए स्पीकर को। तो ये 2016 का है, तो इसी पे लगेगा यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का प्रयोग।